देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। महेंद्र नाथ पांडे जी, 1 साल पूरा हो गया सरकार का, कैसे देखते हैं 1 साल के पूरे कार्यकाल को? नरेंद्र मोदी जी की पार्ट 2 की सरकार भी बहुत ही गतिशील सरकार के रूप में काम करती है और जैसा प्रथम कार्यकाल में उनके शानदार काम हुए, द्वितीय कार्यकाल के शुरुआती दिने में ही शानदार काम के साथ साथ भारतीय जनजीवन में इतने बड़े ऐतिहासिक चेंज हुए। सरकारें लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें, सरकारें लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रदान करें, ये काम सरकारों के दायित्व में है। लोक कल्याण के अनेक काम करें, उस पर भी बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, मोदी सरकार के पार्ट 2 का भी। लेकिन जनता का मनोबल, जनता जिससे सीधे आत्मिक सुख पाती है, जिसके लिए वो वर्षों से चाहती है कि कोई ऐसी मजबूत सरकार तो आए और मेरे सपनों का देश बनाए, उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। धारा 370 की समाप्ति, कश्मीर को पूरी तरह भारत का एक अभिन्न अंग जो था उसे एकदम भारतमय बनाना, 35A की समाप्ति, समाज की कुरीति 3 तलाक को मिटाना और जो महिलाओं पर एक शोषण आज के 21वीं शताब्दी तक में हो रहा था उसे रोकना। इस तरह के अनेक ऐसे निर्णय हैं जो अपने आप में मोदी सरकार को ऐतिहासिक सरकार के रूप में स्थापित करते हैं। और आज ही नहीं, अनंत काल तक मोदी सरकार के पार्ट 2 के प्रथम वर्ष के निर्णयों पर रिसर्च भी होगा, शोध भी होगा। भारत की मजबूती का मुख्य आधारभूत निर्णय हुए, उसकी अनंत काल तक ये चर्चाएं होंगी। और आज उसका परिणाम है कि भारत की जनता, कश्मीर तो हमारा है और था, अब पूरी तरह है, ये स्वाभाविक माने। अब वो बचा हुआ कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर पर सीधे भारत की जनता वहां की बात कर रही है। भारत की जनता वो कर रही है कि बस वो थोड़ा सा रह गया, वो ठीक हो जाए तो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ये जनमत और जनता का मनोबल तैयार किया नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप में। इसके लिए वो जीवन के अनंत काल तक बधाई के पात्र है। दूसरा प्रश्न, जैसे कि सरकार ने, आपने बताया कि तमाम ऐसे प्रयास किए और काम किए जो ऐतिहासिक रहे। अगर बात करें आपके मंत्रालय की, तो मंत्रालय में कुछ ऐसा कोई काम हुआ हो जो अमूलचूल परिवर्तन के लायक हो या जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला हो? मंत्रालय ने बहुत से हमारे 1 साल में ऐसे बड़े स्टेप लिए और पहले के अनेक ऐसे निर्णय जो क्रियान्वयन के टेबल पर रुके थे उन्हें आगे बढ़ाए। सबसे पहले तो इस बार गतिशीलता के साथ 55 लाख लोग प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त किए, 55 लाख से। हमारी ये महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जो पहले 610 जिलों तक ही सीमित थी, उसे हमने पूरा विस्तार दिया। आज हिंदुस्तान के सभी जिलों में 723 कौशल केंद्र खुले। आदरणीय मोदी जी का सपना था सिंगापुर और जर्मनी के पैटर्न पर हिंदुस्तान में स्किल के अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट बने और उससे पूरा इकोसिस्टम जुड़े। वो 2 टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट के और हमारे भारत सरकार के ज्वाइंट प्रयत्नों पर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। मैंने उसे प्रारंभ करा दिया, एक मुंबई में, दूसरा गांधीनगर में। उसका स्वयं शिलान्यास जाके माननीय अमित शाह जी ने अपने हाथों किया और दोनों की निर्माण प्रक्रिया है। दोनों के कोर्सेज तो अभी हमारे जुलाई में अभी वैकल्पिक भवनों में शुरू होने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते तैयारियां पूरी हैं। जब देश के सापेक्ष ऐसे क्लासेज चलाने के निर्णय होंगे तो हम वो क्लासेज भी शुरू करा देंगे और उससे पूरे देश के ITI सेटअप को, NSTI सेटअप को, PMKK, PMKY सेटअप को लिंक करेंगे ताकि विश्व स्तरीय स्किल हमारे देश की युवाओं को प्राप्त हो। एक प्रश्न उठता है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में भी लिखा है कि जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, स्किल लेबर की बार बार बात होती है। अभी जो माइग्रेशन हुआ तमाम शहरों से, तो शहरों में वर्कर्स की कमी आ रही है और गांवों में भीड़ बढ़ रही है, वहाँ जॉब नहीं है। तो इस तरह के सिचुएशन में कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे सकें और कैसे स्किल्ड मैन पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो सके, मिल सके, इसके लिए कोई उपाय योजना? हमने शुरू में ही जब ये परिस्थिति निर्माण हुई
तो हमारे विभाग के सचिव के थ्रू प्रवीण जी द्वारा मैंने ये मैसेज करवाया कि एक तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क बनाए रखा जाए कि विदेशों से जो आ रहे हैं उनकी स्किल मैपिंग हो, और फिर देश से जो माइग्रेंट विभिन्न राज्यों से जा रहे हैं अपने मूल राज्यों को उनकी मैपिंग हो। सभी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया, सारे राज्यों से हम कनेक्ट में हैं, हम उनकी मैपिंग करा रहे हैं किस स्किल्स में वो हैं और वहाँ पर। और हमारे लिए सुखद बात इसलिए कि हमने अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पार्ट 3 शुरू करना है। हमारा पार्ट 1 14 से 16 था, 16 से 20 पार्ट 2 था, और 20 से 25 का हमने PMKY 3 का प्लान किया है। वो प्लान अभी एकदम अंतिम रूप में सामने आ रहा है। तो उसका मुख्य उसमें एक कंसेप्ट ये था कि अब हम दिल्ली से बैठे नहीं तय करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेनिंग देना है, किस जगह क्या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे। किस क्षेत्र में किसकी डिमांड है, डिमांड गिविंग ट्रेनिंग सेटअप बनाएंगे। साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि मंत्री महोदय का कहना है कि जो श्रमिकों के लिए बेस्ट उपाय है उस पर उनका मंत्रालय काम कर रहा है और केंद्र सरकार ने जो 1 साल में काम किए हैं उससे वो संतुष्ट हैं। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।